शुरुआत हम किए थे मोनो हैलाइड से, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्किल हैलाइड पढ़े थे। उसके बाद डाई हैलाइड में हम 2 प्रकार के पढ़े थे, जेम डाई हैलाइड और बेस डाई हैलाइड। उसके बाद हम लोग पढ़े थे ट्राई हैलाइड में हेलोफॉर्म्स पढ़े थे, जिसमें हम क्लोरोफॉर्म आयोडोफॉर्म आते हैं। उसके बाद हम पढ़े थे टेट्रा हैलाइड में हम लोग पढ़े थे पायरीन, जिसमें CCl4 आते हैं, जो आग बुझाने में काम आता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे मिक्स्ड हैलाइड, जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन आते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे रिएक्शन विद मेटल से, और उसमें जिसमें कुछ नेम रिएक्शन आते हैं, जैसे कोरीहाउस सिंथेसिस, फ्लिंकस्टन रिएक्शन और स्वेर्ज रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। इन सब रिएक्शन को हम लोग पढ़े थे। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे आज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें SN1 और SN2 मैकेनिज्म पढ़ेंगे हम लोग। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका हम एक बार रूट लाइन देख लेते हैं कैसे होता है। ये कोई कार्बन है, ये इसकी वैलेंसी 4 होती है, वह है X। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एल्किल हैलाइड्स, तो इसमें हैलाइड्स लगे हुए हैं, प्लस इसका रिएक्शन किसी भी न्यूक्लियोफाइल से जब होता है, जिसे हम न्यूक्लियोफाइल को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं, यदि न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कौन कौन से OH हो सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में। ये एक न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, इसके स्थान पे ये हो सकता है। किसकी प्रेजेंस में हो, सॉल्वेंट की प्रेजेंट में। तो होता क्या है इसमें, ये जो X है टूट के बाहर निकल जाता है, और इस X के स्थान पर ये आके न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाता है। इस X के स्थान पे सब्स्टिट्यूट करने का मतलब ये होता है कि एक का स्थान दूसरे द्वारा रिप्लेस हो जाए, हटा दिया जाए, एक के द्वारा दूसरे को हटा दिया जाए, उसे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, देख लीजिए। ये इसका प्रोडक्ट होगा, प्लस हैलोजन क्या होगा, ये हैलोजन को हम क्या बोलेंगे, लीविंग ग्रुप। ये आसानी से निकल जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, लीविंग ग्रुप। ये निकल जाता है। और ये जो है एल्किल हैलाइड को हम क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट। ये क्या सबस्ट्रेट है, ठीक। अब इसका हम जनरल पॉइंट के रूप में इसे हम नोट आउट कर लेते हैं कि ये मैकेनिज्म कुछ इस प्रकार से होगा, तो इसे जनरल पॉइंट के रूप में इसे हम नोट आउट करके जान लेते हैं। अब आते हैं मैकेनिज्म में इसके, ये कैसे किया गया, हम लोग कैसे किए, इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म में ये 2 स्टेप मैकेनिज्म होते हैं। पहला SN1 होता है, SN1 रिएक्शन होता है। दूसरा कौन सा होता है, SN2। SN1 का क्या मतलब होता है, S का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन। N का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। और 1 का मतलब क्या होता है, यहाँ हम लिख देते हैं 1 का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर। क्या होता है, यूनिमॉलिक्यूलर। यहाँ जो 2 का मतलब होता है बाईमॉलिक्यूलर। ठीक है, 2 का मतलब क्या होता है, बाईमॉलिक्यूलर। अब हम लोग पढ़ते हैं इसमें एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप इसका डिफरेंस भी देखेंगे और समझते भी चलेंगे इसके बारे में। तो स्टेप 1 हम लोग पढ़ते हैं, पहले क्या होता है इसमें देख लेते हैं। इसमें होता क्या है कि कार्बन 4 बाण से अटैच होते हैं, और इसमें एक जो लगा होता है X हैलाइड्स लगा होता है।
ये एक स्लो स्टेप रिएक्शन होता है। पहले फॉर्मेशन होता है किसका, कार्बोकेटायन का इसमें। तो इसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कैसे होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये टूट के अलग हो जाएगा, इस पे पार्शियल निगेटिव, इस पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव जनरेट होगा। तो यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये क्या बना, एक कार्बोकेटायन बना, प्लस हाइड्रोजन माइनस के रूप में बाहर निकल जाता है, जिसे हम लीविंग ग्रुप कहते हैं। तो ये जो फॉर्मेशन हुआ क्या है, केटायन है। कैसा केटायन है, कार्बोकेटायन है, कार्बन है तो कार्बोकेटायन है। ये फर्स्ट स्टेप रिएक्शन हुआ। और सेकेंड स्टेप में क्या होता है, सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल इसको अप्रोच करता है, इस कार्बोकेटायन को। कार्बोकेटायन को क्या अप्रोच करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल ये अप्रोच करता है। ये क्या है, कार्बोकेटायन। तो ये न्यूक्लियोफाइल इसे अप्रोच करता है। ये रिएक्शन जो होता है ये कैसा होता है, फास्ट रिएक्शन होता है। कैसा होता है, ये फास्ट रिएक्शन होता है। जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, बनता है एक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। एक न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ अटैच हो जाता है, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, नेगेटिव होता है, और जो कार्बोकेटायन पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है, ये दोनों आके आपस में अटैच हो जाते हैं। तो फॉर्मेशन होता है इस कंपाउंड का। ये जो होता है फास्ट रिएक्शन होता है। अब हम लोग देख लेते हैं SN2 में क्या होता है। SN2 सेम इसी प्रकार, इसमें भी क्या लगे होंगे, हैलोजन। हैलोजन कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज लग जाते हैं, इसके बीच ऊपर क्या आता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन होता क्या है, इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होता है ये इसको अप्रोच करता रहता है यहाँ अटैच होने के लिए। यहाँ अटैच होने के लिए अप्रोच करता है, तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव। तो न्यूक्लियोफाइल को क्या हो जाता है, स्थान मिल जाता है इसको अटैच होने के लिए। क्या होता है, इसको अटैच होने के लिए मौका मिल जाता है। तो ये जब अप्रोच करता है इसे, तो ये कैसा होता है, एक बहुत स्लो स्टेप होता है, बहुत स्लो स्टेप होता है। तो एक ट्रांजिशन स्टेज का फॉर्मेशन होता है। ट्रांजिशन स्टेज में होता क्या है, जो X ग्रुप है वो टूटने ही वाला होता है। X ग्रुप क्या होता है, वो टूटने वाला होता है, अलग होने वाला होता है, और न्यूक्लियोफाइल इससे जुड़ने ही वाला होता है। उस स्टेज को बोलते हैं हम ट्रांजिशन स्टेज। क्या बोलते हैं इसे हम, ट्रांजिशन स्टेज बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेज बोलते हैं। इसके बाद तुरंत ही, इस स्टेज के बाद तुरंत ही क्या होता है, फास्ट रिएक्शन होता है। हाइड्रोजन क्या होता है, लिविंग ग्रुप है, वो टूट के अलग हो जाता है, और न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो जाता है। तो क्या बनेगा, देख लीजिए आप लोग। कार्बन है, ये हैलोजन आके, ये न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ अटैच हो जाता है, प्लस हैलोजन क्या होता है, बाहर निकल जाता है एक्स के फॉर्म में। हैलोजन क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो ये केवल एक स्टेप प्रोसेस है, एक ही स्टेप में होता है। लेकिन SN1 क्या होता है, 2 स्टेप में होता है। यदि हम बीच से इसको डिवाइड कर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये लीजिए, SN1 है, ये SN2 है।
ठीक है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है स्लो स्टेप रिएक्शन होता है। तो इसमें हम SN1 में पढ़ के आए थे, जो पहला वाला रिएक्शन था जिसमें कैटायन का फॉर्मेशन हो रहा था, वो स्लो स्टेप प्रोसेस थे। इसलिए जो स्लो स्टेप प्रोसेस होते हैं वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होते हैं। तो रेट क्या होगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे किसके, सबस्ट्रेट पे, सबस्ट्रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, या जितना अच्छा या किसका कैटायन का फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, जितना अच्छा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करता है उस पर डिपेंड करता है। या तो हम ये कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पर डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पर डिपेंड करता है। अगर हम SN2 में देखेंगे, ये क्या हम लोग पढ़े जाते हैं SN1 का सबस्ट्रेट रेट डिपेंड करता है किस पर, सबस्ट्रेट पर। ये SN2 है। SN2 में क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है, ये एक ही स्टेप प्रोसेस होता है। तो रेट डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे, सबस्ट्रेट प्लस न्यूक्लियोफाइल पर, क्योंकि वन स्टेप में हम लोग दोनों पढ़ के आए थे, सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल जो इसका रेट होता है, सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर डिपेंड करता है। ठीक है। यदि हम इसके आगे देखते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन से होते हैं, केवल सबस्ट्रेट होते हैं। इसमें हम यहाँ पेन से लिखते हैं, सिंस क्यों ऐसा हुआ, सिंस इन रेट डिटरमाइनिंग ओनली सबस्ट्रेट, क्योंकि रेट जो डिपेंड करता है किस पे, केवल सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, इज प्रेजेंट। इसलिए सो SN1 follows फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। SN1 क्या करता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, क्योंकि रेट किस पे, केवल किस पे डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट पर। लेकिन ये क्या होता है, SN2 इसमें क्या होता है, सिंस इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोथ सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल are present, so it follows क्या, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। क्या करता है, ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, क्योंकि रेट जो डिपेंड करता है किसके डिपेंड करता है, यहाँ केवल सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा, इसका पावर 1 होगा,
और सबस्ट्रेट का पावर 1 होगा और न्यूक्लियोफाइल का पावर 1 होगा, तो रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप कैसा होता है। सेकेंड स्टेप, नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप कैसा होता है इनका। क्योंकि हम लोग SN1 में पढ़ के आ रहे हैं कि रेट किस पे डिपेंड करता है? सबस्ट्रेट पर, या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, या स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जिसमें जितनी ज़्यादा होगी वही रिएक्शन SN1 रिएक्शन देगा। मतलब SN1 रिएक्शन सबसे ज़्यादा किस में हो सकता है? 3rd डिग्री, 3 डिग्री RH, जिसमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। फिर 2nd डिग्री RH, 1st डिग्री RH मतलब एल्किल हैलाइड, या इसके बाद होता है CH3X। तो इसमें स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? 3rd डिग्री, फिर 2nd डिग्री, फिर 1st डिग्री, फिर एल्किल हैलाइड का होगा। क्यों ऐसा होता है? हम लिख दे रहे हैं इसके नीचे, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ये क्या होता है? मान लीजिए इसमें SN1 रिएक्शन नहीं देता है, डज नॉट गिव SN1 रिएक्शन। अब इसके अपोजिट होगा SN2 में। जैसे हम SN1 में पढ़ पा रहे हैं, इसके जस्ट अपोजिट होगा। यदि हम B से सेपरेट कर देते हैं इसको, इसके जस्ट अपोजिट होगा किसमें? SN2 में। इसमें क्या हिस्सा होगा? CH3X, फिर प्राइमरी RH, फिर सेकेंडरी RH, उसके बाद लास्ट में टर्सरी RH। तो सबसे ज़्यादा किस में होगा? इसमें एल्किल हैलाइड में, फिर प्राइमरी एल्किल हैलाइड में, फिर सेकेंडरी एल्किल हैलाइड में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें हिंड्रेंस सबसे कम होगा ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। क्योंकि इसमें क्या होता है? लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होता है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ R ग्रुप। ये नहीं देता है, नेवर गिव SN2। ये SN2 रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि इसमें क्या होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस इतना ज़्यादा होता है कि न्यूक्लियोफाइल अप्रोच ही नहीं कर पाता है कार्बन को, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। जैसे कि हम लोग पीछे देख के आ रहे थे कि बैक साइड से क्या करता है? न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बन पर। यहाँ नहीं हो पाता है, क्योंकि जो मिथाइल ग्रुप, 3 मिथाइल ग्रुप लगे होते हैं कार्बन से, ये क्या करते हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज करते हैं, इसलिए ये नहीं देते जनरली। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके आगे। थर्ड नंबर पे नेचर ऑफ स्ट्रेंथ पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे देखते हैं। नेचर ऑफ सॉल्वेंट देखते हैं, ये कैसे होते हैं? हाईली कैसे होते हैं? पोलर होते हैं। और कैसे होते हैं? प्रोटिक होते हैं। पोलर प्रोटिक क्या होते हैं? सॉल्वेंट होते हैं।
ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, आर रिक्वायर्ड, जैसे लाइक हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में H2O होगा या CH3OH होगा या HCOOH होगा, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। इसमें क्या होगा, नेचर ऑफ बॉन्ड कैसे होगा, लिस पोलर होगा या एप्रोटिक होगा। सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है, जैसे लाइक या तो पोलर होगा, जो कम पोलर होंगे वो होंगे, या तो नहीं होंगे, जैसे CH3CO CH3 जिसे हम एसीटोन कहते हैं, या CHCl3 जिसे हम क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, या तो ईथर हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चौथे नंबर पे देखते हैं हम लोग। फोर्थ नंबर पे क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे होता है इनका, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कैसे होता है। SN1 रिएक्शन जो होते हैं वो क्या करते हैं, फेवर करते हैं लो कंसंट्रेशन पे। इट इज फेवरेबल एट लो कंसंट्रेशन, ये लो कंसंट्रेशन पे ही दे देखते हैं, या आर लो कंसंट्रेशन जहाँ उसे हम क्या बोल सकते हैं दूसरे वर्ड में, मोर डाइल्यूशन बोल सकते हैं। मोर डाइल्यूशन, कंसंट्रेशन कम हो या जिसमें डाइल्यूशन ज़्यादा हो, ऐसे रिएक्शन SN1 रिएक्शन देते हैं। अब इसके अपोजिट में देख लेते हैं, ये फेवर करते हैं कैसे, इट इज फेवरेबल एट हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, ये हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन को फेवर करते हैं। ये क्या फेवर करते हैं, लो कंसंट्रेशन, ये फेवर करते हैं हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। ये कैसे होते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। ये कैसे होते हैं, लेस पोलर या एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ कैसा होता है। स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का जो स्ट्रेंथ होता है वो कैसे होता है, इसमें वीक या स्ट्रॉन्ग कुछ भी हो सकते हैं, वीक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होते हैं, ओनली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ही होते हैं, केवल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ही लिए जाते हैं, एंड हाई कंसंट्रेशन। ये पॉइंट भी याद रखिएगा, इसमें वीक न्यूक्लियोफाइल लिए जाते हैं, इसमें केवल और केवल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ही लिए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देते हैं नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, 6 नंबर पोजीशन पे। नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, SN1 में क्या होता है,
जो जितना बड़ा ज़्यादा बेसिक नेचर का होता है वो उतनी जल्दी से लीव कर जाता है। जो जितना बेसिक होता है उतना अच्छा लिविंग ग्रुप माना जाता है। स्ट्रॉन्गर इज द बेस, गुड लिविंग ग्रुप बोला जाता है। RF। तो हम लोग जानते हैं जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है। और उसकी बेसिसिटी भी बढ़ती है। तो जिसका बेसिक कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा वह बेटर बेस लिविंग ग्रुप होगा, वो उतने आसानी से देता है। बेस क्या होते हैं, अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। बेस इज गुड लिविंग ग्रुप। दूसरे वर्ड में कहें, बेटर द लिविंग ग्रुप faster will be SN1 रिएक्शन। SN1 हम इसे दूसरे फॉर्म में यदि लिखना चाहें कैसे लिख सकते हैं, लिविंग ग्रुप इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसका, बेसिक स्ट्रेंथ का। ठीक। इसमें कह सकते हैं सेम ऐसे ही होते हैं जैसे SN1 में होते हैं, सेम एज SN1। और 7वां नंबर का एक पॉइंट आता है, इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। SN1 रिएक्शन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, जिसमें भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है सब में रीअरेंजमेंट संभव होता है। जिसमें जिसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा उसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। रीअरेंजमेंट कैसे है, पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, बिकॉज कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड, क्योंकि इसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है एज कैसे, इंटरमीडिएट। क्योंकि इंटरमीडिएट की तरह कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि कार्बोकैटायन कैसे फॉर्म करता है, इंटरमीडिएट की तरह, इसलिए क्या होता है इसमें रीअरेंजमेंट संभव है। लेकिन इसमें क्या होता है, SN2 में इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता है, नॉट पॉसिबल। इसमें पॉसिबल नहीं होता है, चल नहीं रहा, इसमें पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यदि हम इनके नेचर की बात करते हैं, नेचर ऑफ प्रोडक्ट की बात करते हैं, 8वें नंबर पे क्या बात करेंगे, नेचर ऑफ प्रोडक्ट के। नेचर ऑफ प्रोडक्ट की बात करते हैं तो कार्बोकैटायन कैसे होता है, प्लेनर इन शेप होता है। कैसे होता है, प्लेनर इन शेप।
शेप में यहाँ पर कैसे होता है, प्लेनर होता है, इसीलिए इसमें न्यूक्लियोफाइल कैसे होता है, अटैक करता है आइदर डायरेक्शन। सो न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम either direction। सो इसमें क्या होता है, 50% रिटेंशन एंड 50% इन्वर्जन पॉसिबल होता है, कैन टेक प्लेस। जिसकी वजह से क्या होता है, रेशमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। रेशमिक मिक्सचर मतलब डी और एल का फॉर्मेशन होता है, जो हम लोग पढ़े थे आइसोमेरिज्म में। रेशमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। रेशमिक मिक्सचर किसमें फॉर्मेशन होता है, जिसमें क्या होता है, कैराल कार्बन हो। कार्बन कैसा हो, कैराल कार्बन हो, उसी में रेशमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, इसमें रेशमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है, इसमें 50% रिटेंशन और 50% इन्वर्जन पाया जाता है। इसमें आइदर साइड से अटैक करता है। इसमें बैक साइड से अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल। इसमें न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड से अटैक करता है हमेशा, ऑलवेज अटैक फ्रॉम अदर साइड, मतलब बैक साइड से, अदर साइड से अटैच करता है। इसलिए इसमें क्या होता है, 100% इन्वर्जन पाया जाता है। इसमें 100% इन्वर्जन पाया जाता है। इसमें 100% इन्वर्जन पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, तो इसमें ट्रांजिशन स्टेट देख लेते हैं कैसे फॉर्मेशन होता है। ये हुआ रिएक्शन कोर्स क्या होते हैं, इसकी एनर्जी क्या होती है। इसी प्रकार SN2 में क्या होता है, इसके रिएक्शन कोर्स क्या होते हैं, प्लस इसमें एनर्जी कितनी रखती है। हम लोग जानते हैं जैसे ये 2 स्टेप प्रोसेस होता है SN1 रिएक्शन। पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, फिर दूसरे स्टेप में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ये क्या हुआ, प्रोडक्ट, ये हुआ रिएक्टेंट, ये हुआ ट्रांजिशन स्टेज ऑफ फर्स्ट का, ये हुआ ट्रांजिशन स्टेज ऑफ सेकेंड का। इसमें क्या होता है, एक ही रिएक्शन में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ये प्रोडक्ट हुआ, ये रिएक्शन हुआ, और जहाँ ट्रांजिशन स्टेट आता है वो मिड पॉइंट होता है। ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, वो मिड पॉइंट होता है। उसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल हैलाइड ग्रुप लीव कर जाता है, न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाता है। जहाँ ये दोनों वो अटैच होने वाला होता है न्यूक्लियोफाइल, और हैलाइड ग्रुप लीव करने वाला होता है, उस पॉइंट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। ठीक है, अगर फिगर के द्वारा दिखाएं तो ये हो सकता है। और हम लोग कब से पढ़ते आ रहे हैं कि ये कैसे होते हैं। SN1 रिएक्शन क्या होते हैं, 2 स्टेप रिएक्शन होते हैं।
ये 2 स्टेप रिएक्शन होते हैं। पहले स्टेज में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, सेकंड स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैचमेंट होता है। 2 स्टेप रिएक्शन है। सो 2 ट्रांजिशन स्टेज, इसीलिए इसमें क्या होता है, 2 ट्रांजिशन स्टेज पाए जाते हैं। इसीलिए इसमें 2 ट्रांजिशन स्टेज पाए जाते हैं। स्टेट आर फॉर्म एज अबव। इसमें क्या होते हैं, इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। यह केवल सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। इसमें केवल एक ट्रांजिशन स्टेज पाया जाता है। इसमें ओनली क्या होता है, ओनली 1 ट्रांजिशन स्टेज विल फॉर्म। तो ये तो था ऑल अबाउट SN1 एंड SN2 रिएक्शन। ठीक है।